नमस्ते बच्चों, अपना जो लेसन चल रहा है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, उसी में आगे बढ़ते हुए आज आप नया टॉपिक पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी का समायोजन। अब पूंजी का समायोजन दो प्रकार से होता है। एक तो होता है नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन। नंबर 2 होता है पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी का समायोजन। दो प्रकार से पूंजी का समायोजन होता है। एक तो नए साझेदार की पूंजी के आधार पे पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन, एक पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पे नए साझेदार की पूंजी का समायोजन। पहला देखो, नए साझेदार की पूंजी के आधार पे पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन। अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं उसमें अपने जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लास्ट में जाके जो ओल्ड पार्टनर होते हैं डिफरेंस से अपने क्या करते हैं, उनका बैलेंस निकालते हैं और जो बैलेंस आता है वो अपने उसे बैलेंस शीट में ले जाते हैं। लेकिन जब नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन करना होता है, इसमें क्या होता है कि आपको पूंजी वो नहीं रखनी होती जो आपकी बैलेंस से आती है। इसमें आपको पूंजी अपने आधार पर अर्थात नए साझेदार की जो पूंजी है उसके आधार पर आपको पुराने साझेदारों की पूंजी का बैलेंस रखना पड़ता है। अगर ऐसा करने से दोनों साइड का बैलेंस नहीं मिलता तो फिर क्या करते हैं, अपने उसे कैश से लाकर या ले जाकर पूर्ति की जाती है। कहने का मीन जब नए साझेदार की पूंजी के आधार पे पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन करना हो उसमें क्या करते हैं, देखो मान लेते हैं एक उदाहरण द्वारा समझते हैं इसे। ए और बी दो साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात क्रमशः 3:2 है। उन्होंने सी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। ए और बी लाभों को 3:2 में बांटते हुए साझेदार हैं। उन्होंने सी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। सी अपना यह हिस्सा दोनों साझेदारों से बराबर बराबर प्राप्त करता है, यानी इसका 1/6 का आधा किससे लेता है, वो 1 से यानी 1/12 और बी से लेता है 1/6 का आधा यानी 1/12। तो इसमें देखो आपको ये कहे कि जब सी ने प्रवेश किया तो सी ने प्रवेश किया उस टाइम सी पूंजी के 60,000 रुपये लेकर आया। सी पूंजी के 60,000 रुपये लेकर आया। अब सी जब पूंजी के 60,000 लाया और आपको ये कह दे कि ए और बी की जो समायोजित पूंजी है, समायोजित पूंजी का मतलब होता है कि पार्टनर कैपिटल में जो बैलेंस उनका निकलता है लास्ट में जाके, वो बैलेंस उनका ऐसे मान लेते हैं अपने 70,000 और 90,000 है। यानी समस्त समायोजनों के बाद जो ए और बी की समायोजित पूंजी है ए और बी की समायोजित पूंजी है वो 70,000 और 90,000 है। सी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया और वह अपने हिस्से के लिए 60,000 लाया। अब आपको ये कहे
नए साझेदार की पूंजी के आधार पे पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन करना है। यानी सी की पूंजी के आधार पर ए और बी की पूंजी का निर्धारण करना है। तो इसमें देखो सी की पूंजी कितनी है, 60,000 है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि सी की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी कितनी होती है। यानी पहले आप ऐसे करोगे, सी की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी, सी की पूंजी के आधार पे फर्म की कुल पूंजी, तो सी की पूंजी 60,000 है। सी का हिस्सा कितना, 1/6। कहने का मतलब ये जब 1/6 के हिस्से के लिए 60,000 पूंजी के लेकर आया, तो इस आधार पे फर्म की कुल पूंजी कितनी होनी चाहिए। तो 60,000 है इसको ये 1/6, इसे उल्टा करके गुणा कर दो 6/1, 3,60,000। तो फर्म की जो कुल पूंजी है वो कितनी होनी चाहिए, 3,60,000 होनी चाहिए। फर्म की कुल पूंजी है वो कितनी होनी चाहिए, 3,60,000, जिसमें सी की पूंजी तो कितनी है, 60,000। शेष पूंजी तो शेष बची 3,60,000 माइनस क्या करो, इसमें से 60,000 लेस कर दो। यानी 360 में से कितने लेस करोगे, 60,000, कितना बच गया, 3 लाख। कितना बच गया, 3 लाख बच गया। ये 3 लाख है वो ए और बी की पूंजी होगी। कहने का मतलब ए और बी को मिलाकर कुल पूंजी रखनी है वो 3 लाख रखनी है। ए और बी को जो पूंजी रखनी है वो कितनी रखनी है, 3 लाख रखनी है। सी की पूंजी कितनी है, 60,000। ए और बी को कितनी रखनी है, 3 लाख रखनी है। अब क्या करना है, देखो अब दिक्कत ये आती है कि इनका पुराना जो अनुपात है वो ए और बी का 3:2 है और पूंजी रखनी है 3 लाख। तो दिक्कत ये आएगी कि ये जो 3 लाख रुपए हैं वो 3:2 में रखेंगे या फिर नए अनुपात में रखेंगे। तो जबकि ये नई फर्म की पूंजी है तो ये हमेशा नए अनुपात में रहेगी। अगर मान लो ये नहीं दिया होता कि सी ने ए और बी से कितना कितना लिया है, तो अपने क्या करते, 3 लाख को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर ऐसा होता कि इसमें आपको कुछ नहीं लिखा होता कि सी ने ए और बी से कितना कितना प्राप्त किया है, तो अपने क्या ऐसा करते हैं कि जो बचेगा 3 लाख उसे ए और बी में किस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, ए और बी में अपने 3:2 में कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि ए और बी ने से जो हिस्सा प्राप्त किया वो बराबर बराबर प्राप्त किया है, तो इसका मतलब ए और बी ने त्याग किया है। अब त्याग कर दिया, इसका मतलब नए अनुपात में परिवर्तन होएगा, और नए अनुपात में परिवर्तन होएगा अर्थात पुराने में से जब त्याग घटा देंगे तो अपना नया अनुपात आ जाएगा। जब पुराने अनुपात में से क्या करोगे, त्याग का अनुपात घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका नया अनुपात आ जाएगा। जैसे ए का नया अनुपात, ए का नया अनुपात निकालोगे, ए का पुराना अनुपात कितना था, ए का पुराना अनुपात था 3:2 यानी 3/5। ए का पुराना अनुपात कितना था, 3/5। ठीक है, त्याग कितने का कर दिया, 1/12 का। यानी ए का जो नया अनुपात था वो कितना था, 3/5, जिसमें से त्याग कितने का कर दिया, 1/12 का। तो 3/5 में से क्या करेंगे, 1/12 को लेस कर देंगे। 3/5 में से क्या कर देंगे, 1/12 को लेस कर देंगे तो ए का नया अनुपात आ जाएगा। 12 और 5 का लघुत्तम लिया, 60 आया, 60 में 5 का भाग दिया 12, 12 3 36। माइनस में क्या करा हमने, 60 में 12 का भाग दिया, कितना आया 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया अपना 31/60। यानी ए का नया अनुपात कितना आ गया, 31/60। कहने का मतलब कि ए का जो पुराना था, ए का पुराना कितना था 3/5,
त्याग कितने का कर दिया, जो सी को मिला 1/6 उसका आधा, तो 1/6 का जब आधा निकाला तो 1/6 का आधा कितना हो गया 1/12, तो 1/12 का त्याग कर दिया। तो उसका पुराना था 3/5, त्याग कितने का कर दिया 1/12 का, तो 3/5 में से क्या कर दिया हमने 1/12 घटा दिया, तो 3/5 में से जब 1/12 घटा दिया तो लघुत्तम इसका लिया 5 और 12 का, तो 60 आया। 60 में 5 का भाग दिया तो कितना आ गया 12, 12 को क्या करेंगे 12 को 3 से किया तो 12 3 36 आ गया। अब है 60 में 12 का भाग दिया 5 आया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, और फिर 36 में से 5 को घटा दिया, इसका 31/60 आ गया। अब निकालेंगे बी का नया अनुपात। अब बी का नया अनुपात कितना आ गया, बी का पुराना कितना था 2/5, त्याग कितने का किया 1/12 का, लघुत्तम कितना आ गया 60, 60 में 5 दिया कितना आ गया 12, 12 को 2 से किया 24 आ गया, माइनस 60 में 12 का भाग दिया 5 आ गया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, तो ये आ गया अपना 19/60, तो इसका आ गया 31/60 और इसका आ गया 19/60। अब सी का कितना आएगा, सी का देखो 1/6, चाहो तो सी का नया निकाल दो, सी का नया अनुपात, तो सी का नया अनुपात आ गया, उसका था 1/6, तो 1/6 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10/10 से, इसका 10/60 आ गया। तो नया अनुपात हो गया अपना ए बी और सी का 31, 19 और 10, कितना आ गया ए बी सी का जो नया अनुपात है वो कितना हो गया अपना 31, 19, 10 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब देखो सी का हिस्सा तो हमें पता ही है, सी का जो पूंजी में हिस्सा है, सी का पूंजी में हिस्सा है वो कितना है 60,000। चाहो तो आपको क्या करना पड़ेगा 3,60,000 को 31, 19 और 10 में बांटना पड़ेगा, और चाहो तो आप क्या करोगे 3,60,000 में 60,000 गए, कितने बचे 3 लाख, 3 लाख को 31 और 19 में बांट दो। जैसे अब अपने ऐसे करेंगे इसे, ए का पूंजी में हिस्सा टोटल 360 न लेकर अपने 3 लाख ले लेते हैं, टोटल पूंजी कितनी है 3 लाख, इनका हिस्सा कितना है। अब सी का हिस्सा यहाँ से हटाया जाएगा, सी का हिस्सा क्या होगा यहाँ से हटाया जाएगा। जब सी का हिस्सा यहाँ से हटाओगे शेष बचा 31, 19, तो क्या करेंगे 31, 19 में बांटेंगे 3 लाख को, तो क्या करोगे देखो 3 लाख इंटू 31 बटे इन दोनों का प्लस करेंगे, ये क्या गया 50, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 50 लिखोगे, कितना लिखोगे 50 लिखोगे, तो 3 लाख इंटू 31 बटे 50, तो 3 लाख में 50 से भाग दिया कितना आ गया 6 आ गया। अब 6 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 क्या करोगे 6 और 6 × 18, तो कितना आ गया 1,86,000 आ गया, यानी 31 के 186, तो इसको तो 186 की पूंजी रखनी है। बी का पूंजी में हिस्सा, अब बी का पूंजी में हिस्सा निकालोगे तो 3 लाख इंटू में इसका आएगा 19/50, अब 19/50 आ गया, ये 6 आ गया, ये 1,14,000 आ गया। कहने का मतलब ए को जो पूंजी रखनी है वो कितनी रखनी है 1,86,000, और बी को जो पूंजी रखनी है वो कितनी रखनी है 1,14,000, और सी की पूंजी हमें पता ही है, इन दोनों का जब टोटल किया तो 3 लाख आ गया, सी की पूंजी पहले से 60,000 है। तो ये क्या हो गया, जब नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन करना हो,
जब नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन करना हो। एक बार फिर से देखो इसे कैसे करना है। मान लेते हैं पहले ए और बी दो साझेदार हैं जो लाभों को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ए और बी लाभों को 3:2 में बांटते हैं। उन्होंने सी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। उन्होंने सी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। सी ने अपना यह हिस्सा ए और बी से बराबर बराबर प्राप्त किया, यानी उसे जो 1/6 हिस्सा मिलता है, 1/6 हिस्से का आधा यानी 1/12 तो किससे प्राप्त किया? ए से प्राप्त किया। और 1/12 किससे प्राप्त किया? बी से प्राप्त किया। तो त्याग है वो बराबर बराबर हो गया। अब आपको ये है कि सी की नया साझेदार सी है, सी की पूंजी के आधार पर ए और बी की पूंजी निकालनी है। सी की पूंजी के आधार पर ए और बी की पूंजी निकालनी है। सी की पूंजी है 1/6 और वह पूंजी लेकर आया 60,000। तो 60,000 को पहले सी के हिस्से से उल्टा करके गुणा करेंगे। 60,000 को क्या करोगे? सी के हिस्से से उल्टा करके गुणा करेंगे। तो सी के हिस्से से उल्टा करोगे तो सी का हिस्सा 1/6, उसे उल्टा किया तो 6/1 और उसकी पूंजी 60,000, तो इसे उल्टा करके गुणा किया तो ये आ गई 3,60,000। यानी फर्म की जो कुल पूंजी है वो नए साझेदार के आधार पर 360 होनी चाहिए, जिसमें सी 60,000 लाया। अब नई फर्म में सी भी शामिल है, इसलिए उसका हिस्सा तो हटा देंगे। टोटल मिला के हमें 360 करनी है, तो 60,000 घटा दिया, शेष कितना बचा? 3 लाख बचा। शेष कितना बच गया? 3 लाख बच गया। 3 लाख को क्या करेंगे? ए और बी में बांटा जाएगा। बांटा किस अनुपात में जाएगा? अब नए अनुपात में बांटा जाएगा। बांटोगे इसे नए अनुपात में। तो देखो ए का नया अनुपात, ए को पुराना मिलता था 3/5, त्याग कितने का कर दिया? 1/12 का। तो 3/5 में से जब 1/12 घटा दिया तो 3/5 में से 1/12 गया, शेष कितना बचा? 31/60। तो 31/60 तो ए का नया अनुपात आ गया। बी का नया अनुपात आ गया 2/5 माइनस 1/12 तो 19/60 आ गया। और सी का नया अनुपात आ गया 1/6 इंटू क्या करेंगे? हर बराबर करने के लिए 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 10/60 आ गया। तो नया अनुपात अपने 31, 19, 10 आ गया। अगर आपने 3,60,000 को बांटते हैं, अगर अपने 3,60,000 को बांटते हैं तो 3,60,000 है वो बंटेगा 31, 19 और 10 में। अगर 3 लाख को बांटते हैं तो 31 और 19 में बटेगा। 31 और 19 में बटेगा तो उनका योग होएगा 31 और 19 50। तो क्या करें? ए का पूंजी में हिस्सा हो गया 3 लाख टोटल है। 3 लाख को किस अनुपात में बांटना है? 31, 19 में। तो 3 लाख का 31/50 और 3 लाख का 19/50। तो 3 लाख का 31/50 निकाला तो 1,86,000 और बी का पूंजी में हिस्सा हो गया 1,14,000। ये क्या होगी? फर्म की नई पूंजी आ गई। ए, बी और सी की। ए की पूंजी कितनी आई? 1,86,000। बी की पूंजी कितनी आई? 1,14,000 और सी की पूंजी कितनी आई? 60,000। कुल मिला के आगे 3,60,000। अब देखो ए की पहले पूंजी समायोजित पूंजी 70,000 थी। अब इसे आपको जब कैपिटल अकाउंट मिलाओगे तो इसे कैसे मिलाना पड़ेगा? कहने का मतलब इसकी 70 तो पड़ी थी और इसको रखने कितनी नई फर्म में? 1,86,000। तो 1,86 में से 70 घटा दो। 1,86 में से क्या करोगे? 70 घटा दोगे तो ये अपने घर से 1,16,000 रुपये और लाएगा। ये क्या करेगा? अपने घर से 1,16,000 रुपये और लाएगा। बी है, बी की पूंजी कितनी है? 1,14 उसे रखनी है। पहले उसकी कितनी है? 90 है। यानी ये क्या करेगा? 1,14 में से 90 गए, 24,000 रुपये और लाएगा। कितने लेकर आएगा? 24,000। यानी ए की तो पहले से पूंजी है, ए की पहले से पूंजी कितनी है? 1,86,000 तो वो होनी चाहिए अब। और पहले से 70,000 है तो 1,86 में 70 गए, उसे 1,16 घर से लाने पड़ेंगे।
बी की पहले से पूंजी कितनी है 90,000 होनी चाहिए उसकी 1,14, तो 1,14 में से 90 गए तो बी की पूंजी वो कितनी होनी चाहिए 24,000 वो घर से और लाएगा, और सी 60,000 लेकर ही आया है। इस तरह नई फर्म की पूंजी ये मानी जाएगी। और जब आप नई बैलेंस शीट में दिखाओगे तो आप ए बी सी की पूंजी दिखाओगे 1,86, 1,14 और 60। ये हो गया नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन। नए साझेदार की पूंजी के आधार पे पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन। तो इसमें एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर पूंजी का समायोजन करेंगे। तो नंबर 2 पे है अपनी पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पे नए साझेदार की पूंजी का समायोजन। पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पे नए साझेदार की पूंजी का समायोजन। जब पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पे नए साझेदार की पूंजी का समायोजन किया जाता है तो वो कैसे किया जाता है देखो, ए और बी लाभों को 3:2 में बांटते हैं। सी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया। सी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया। अब आपको क्या करना है, इसमें देखो सी की पूंजी नहीं मिलेगी, इसमें आपको सी की पूंजी नहीं मिलेगी। ये मिलेगा कि ए और बी की जो समायोजित पूंजी है, समायोजित पूंजी कौन सी, जो अंत में बैलेंस शीट बनाने के बाद जो उनका बैलेंस आता है वो बैलेंस उनका मान लेते हैं अपने 40,000 और 60,000 है, 40,000 और 60,000, यानी ए और बी की जो पूंजी है समायोजित पूंजी वो 40,000 और 60,000 है। इसमें इसकी पूंजी नहीं मिलेगी सी की। ये कहते हैं कि पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर आपको नए साझेदार की पूंजी का समायोजन करना है। तो पुराने साझेदार इसमें कौन है, ए और बी है, उनकी पूंजी कितनी है 3:2 में बांटते हैं। सी को कितने हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया, 1/6 हिस्से के लिए। अब सी 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया, लेकिन उसकी पूंजी नहीं बताई आपको कि सी है वो कितनी पूंजी लेकर आएगा। तो ए और बी की जो पूंजी है वो कितनी है, ए की 40,000 और बी की कितनी है 60,000। अब आपको सी की पूंजी का निर्धारण करना है। तो पहले देखो सी का हिस्सा 1/6 है, मानना कुल लाभ 1 मान लो, हमेशा कुल लाभ कितना माना जाता है, कुल लाभ बराबर 1। सी का लाभ बराबर 1 माइनस में इसका हिस्सा हटा दो। सी का लाभ कितना है 1/6, शेष लाभ कितना बचा, शेष बचा 1 माइनस में 1/6 घटा दिया। 1 में से कितना घटा दिया, 1/6 घटा दिया। अब 1 में से 1/6 घटा दिया तो शेष कितना बचा 5/6। जब 1 में से 1/6 घटा दिया तो शेष कितना बचा अपना 5/6 बच गया। अब देखो सी का जो लाभ 1/6 था वो घटाने के बाद आपका लाभ बचा है वो कितना बचा है 5/6 बचा है। तो कहने का मतलब ये 40,000 और 60,000 की जो पूंजी है ये 5/6 हिस्से के लिए है। आपको क्या करना है, पहले इसे उल्टा करके गुणा करना है। यानी अब आपको ए तथा
बी की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी, ए और बी की पूंजी के आधार पे फर्म की कुल पूंजी, तो ए और बी की पूंजी होगी 40,000 प्लस में 60,000 इंटू क्या करोगे इसे देखो इनके हिस्से से उल्टा करके गुणा करो। उसमें तो नए के आधार पे पुरानों की करते हैं, तो पुराने के हिस्से को उल्टा करके गुणा कर देते हैं। इसमें नए पुराने के क्या करना है, नए के आधार पे पुराने की पूंजी का समायोजित करना है। इसमें इसे उल्टा करके गुणा करो 6/5, तो ये आ गया अपना 20,000, 1 लाख हो गया, 1,20,000 आ गया। यानी फर्म की कुल पूंजी कितनी होनी चाहिए, 1,20,000। अब 1,20 में से इसकी कितनी पूंजी है, इनकी तो होगी 1 लाख, तो सी की पूंजी बराबर, सी की पूंजी कितनी होगी 1,20,000 माइनस में इनकी पूंजी घटा दो, तो कितनी गई 1 लाख, तो कितना आ गया 20,000। तो सी की पूंजी कितनी आ गई 20,000 आ गई। तो जब पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पे नए साझेदार की पूंजी का समायोजन करते हैं, क्या करना आपको, इसमें आपको नए साझेदार की पूंजी नहीं मिलेगी, वो आपको निकालनी है। ए और बी लाभों को 3-2 में बांटते हैं और उनकी पूंजी दे रखी है 40,000 और 60,000। उनकी पूंजी कितनी दे रखी है 40,000 और 60,000। अब इनकी जो पूंजी है वो 1 लाख रुपए होगी, उनके हिस्से के लिए होगी, तो सी का हिस्सा तो 1/6 हो गया। टोटल कितना था, एक में से 1/6 घटा दिया, शेष कितना बच गया 5/6। शेष कितना बचा 5/6। अब 5/6 तो इसकी पूंजी कितनी हुई 1 लाख, हिस्सा कितना 5/6, उल्टा करके गुणा किया तो ये हो गया 6/5। तो क्या करा आपने 1 लाख को 6/5 से उल्टा करके गुणा कर दिया, तो ये आ गया अपना 1,20,000। कहने का मतलब फर्म की जो कुल पूंजी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, फर्म की कुल पूंजी है वो 1,20 होनी चाहिए। 1,20 में से 1 लाख इनकी होगी, तो सी है वो कितनी लेकर आएगा 20,000 लेकर आएगा। ये हो गई नए साझेदार की पूंजी पुराने साझेदारों के आधार पे, और वो थी पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन नए साझेदार के आधार पे। तो ये अपने दोनों हो गए। इससे रिलेशन जो बड़ा एग्जाम्पल है वो कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।